ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोज एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 281, पत्थर के मोती और सुनहरे बालों वाली महिला का प्रकट होना। इतना आसान, बुजुर्गों में से एक ने अविश्वसनीय रूप से कहा। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने कंकाल की स्थिति को महसूस किया और समझाया, ऐसा लगता है कि इसके भीतर बची हुई डू शेंग शक्ति लगभग समाप्त हो गई है। जियाओजे के भ्रमपूर्ण समुद्री क्षेत्र ने कंकाल को घेर लिया, जिससे उसे इसकी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट रूप से एहसास हो गया। कंकाल को बनाए रखने वाली डू शेंग शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और कंकाल का शरीर भी टूट रहा था। वाह, हमने आखिरकार इस खतरे को खत्म कर दिया है। चलो जल्द से जल्द इन प्राचीन खंडहरों को छोड़ दें। जुनेर ने जियाओजे को एक प्रश्नवाचक भाव से देखा। ठीक है, लेकिन हमें पहले इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। जियाओजे ने सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ जकड़ा और एक विशाल ऊर्जा ने ढहते हुए कंकाल को धूल में मिला दिया। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? जियाओजे ने कंकाल से निपटने के बाद जुनेर से पूछा। जुनेर ने चारों ओर देखा, यह क्षेत्र उनके लिए नया था। हालांकि वह चिंतित नहीं दिख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन निशानों को महसूस किया जो उसने पहले छोड़े थे। थोड़ी देर बाद जुनेर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, जिससे जियाओजी, जो पूरे समय उसे देख रहा था, को बुरा लगा। जुनेर ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाह में एक सुनहरी लौ टिमटिमा रही थी और उसने कड़वाहट से कहा, मैंने जो निशान छोड़े थे वे गायब हो गए हैं। ये सोचते हुए जुनेर जल्दी से दोनों बुजुर्गों की ओर मुड़ी। बुजुर्गों, कृपया अपने छोड़े निशानों की जांच करें। ये देखकर कि वे जुनेर के लौ के निशानों को महसूस नहीं कर पा रहे थे, दोनों बुजुर्गों ने भी भौहें सिकोड़ी और जल्दी से अपने निशानों को महसूस करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद दोनों बुजुर्गों ने चिंतित भावों के साथ अपनी आंखें खोलीं। दूसरों की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे उन्होंने अपना सिर हिलाया। हमारे निशानों ने भी अपना संकेत खो दिया है। नाटक। यह एक समस्या है। आपने जो कहा उसके अनुसार ये प्राचीन खंडहर पहले से ही अंधेरे ऊर्जा से ढके हुए हैं। आपके द्वारा छोड़े गए निशान भूतों द्वारा नष्ट हो गए होंगे। जियोजी ने सोचा, ये जानते हुए कि पारंपरिक तरीके बाहर निकलने के लिए उपयोगी नहीं होंगे। ज्यादा चिंता मत करो जियोजी, अगर कोई और विकल्प नहीं है तो मैं अपने परिवार के बुजुर्गों से मदद मांग सकती हूँ। जुनेर ने उसे आश्वस्त करते हुए एक सुनहरा जेड निकाला जो स्थानिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसे केवल एक स्थानिक दरार खोलने के लिए इसे तोड़ने की जरूरत थी। जियोजी ने सुनहरे जेड को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। अभी इसकी जरूरत नहीं है। यह जेड बेहद कीमती है, इसे किसी महत्वपूर्ण क्षण के लिए बचाकर रखें। जुनेर ने आज्ञाकारी ढंग से सुनहरे जेड को अपनी स्थानिक अंगूठी में वापस रख दिया। चूंकि हम बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए हमें इन प्राचीन खंडहरों के भीतर कोई दूसरा उपाय खोजना होगा। जियाओजे ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र अनायास ही उस कंकाल की धूल पर पड़ गई जिसे उसने कुचल दिया था। अब तक कंकाल इन प्राचीन खंडहरों में उसे मिली सबसे अनोखी चीज थी। ये कंकाल मीनार के शीर्ष पर था। चूंकि यह प्राचीन काल में भ्रष्ट हो गया था, तो यह स्वेच्छा से मीनार के शीर्ष पर क्यों लौट आया और खुद को बंद कर लिया? जियाओजे ने कंकाल की धूल के पास पहुंचते हुए मन ही मन सोचा। उसकी हरकत देखकर दूसरे लोग भी उसके पीछे चले गए। जियाओजे, क्या तुम्हें कुछ मिला है? महान बुजुर्ग ने कंकाल की धूल को देखा, उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ये कंकाल इन प्राचीन खंडहरों में मिली सबसे अनोखी चीज है। हम इसकी जांच करने की कोशिश कर सकते हैं, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। जियाओजे ने घटना के गवाह से पूछा, महान बुजुर्ग, क्या तुम्हें याद है कि यह कंकाल कब पुनर्जीवित हुआ था? महान बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। जब तुमने कुछ सामान इकट्ठा कर लिया था तब मैंने कुछ अजीब देखा था। शायद तुम उन सामानों को बाहर निकाल कर देख सको कि तुम्हें अभी भी कुछ महसूस होता है या नहीं। महान बुजुर्ग के शब्दों पर जियोजे केवल सिर हिला सका। यह कोशिश करने लायक था, लेकिन जब उसने अपना स्थानिक वलय खोला तो मुख्य हॉल में उसके सिर पर लगा गोलाकार पत्थर एक उतार चढ़ाव वाला था। तुरंत इसने जियोजे का ध्यान आकर्षित किया। तियान याओ हुआन कबीले की धारणा के कारण जियोजे के पास अब अपने स्थानिक वलय में अधिक सुरक्षा थी। कम से कम साधारण कनेक्शन जियोजे की अंगूठी के अंदर कबीले की कठपुतलियों का पता नहीं लगा सकते थे जब तक कि वे रक्त संबंधी न हो। लेकिन झू यांग इतने दूर के युग में रहते थे कि जीवित रक्त संबंधी होना असंभव था। जियोजे ने गोलाकार पत्थर निकाला और अचानक यह उसके हाथ से निकल गया। एक उज्ज्वल पवित्र सुनहरा प्रकाश विकीर्ण कर रहा था। अचानक स्थिति ने सभी को सतर्क कर दिया और जियोजे ने तुरंत पत्थर को अपने भ्रमपूर्ण समुद्री डोमेन से ढक दिया। पत्थर कंकाल की धूल पर रुक गया, धीरे धीरे घूमता हुआ। इसकी रोशनी में कंकाल की धूल गायब होने लगी। केवल प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु बचे थे जो पत्थर पर उठे और गिरे, इसकी सतह को साफ करते हुए एक सुनहरा कांच का मोती प्रकट किया।
जियाओजी ने आंखें सिकुड़ी क्योंकि उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक नाम दिखाई दिया जो दर्शाता था कि मोती जीवित था। मोती का रूपांतरण रुका नहीं, इसकी चमक और भी तीव्र हो गई और सभी कुछ कदम पीछे हट गए। चकाचौंध भरी रोशनी में एक मानव आकृति दिखाई देने लगी। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। रोशनी से एक आवाज निकली और जैसे जैसे वह फीकी पड़ती गई उनके सामने एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। सुनहरे बाल उसके कूल्हों तक धीरे धीरे गिर रहे थे, शुद्ध सुनहरी आंखें, और उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी हुई थी। तुम कौन हो? जियाओजी ने भौहें सिकोड़ लीं, उस महिला के बारे में असहज महसूस करते हुए जो अचानक प्रकट हुई थी। उसकी धारणा के अनुसार वह बिना किसी शक्ति के एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रही थी। मैं को नेदरसी की बेटी कहा जा सकता है। सुनहरे बालों वाली महिला ने खुलकर बात की, उसके शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। जियाओजी अपने आश्चर्य से उभरा और चिल्लाया, आह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तव में नेदरसी में पैदा हुआ था और यह सच है कि नेदरसी ने मुझे जन्म दिया है। सुनहरे बालों वाली महिला ने धीरे से आह भरी। मैं मूल रूप से नेदर का एक पवित्र तरल पदार्थ था जो नेदर सागर में लंबे वर्षों से पैदा हुआ था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण मैंने खुद को सील कर लिया। नेदर का पवित्र तरल पदार्थ, जियोजी ने याद करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया, लेकिन ऐसी किसी चीज का कोई आभास नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, सभी हैरान भाव से। डुक्यूई महाद्वीप विशाल है। ये सामान्य है कि आपने नेदर के पवित्र तरल पदार्थ के बारे में नहीं सुना है, क्योंकि यह एक प्राचीन डूशेंग था जिसने हमें ये नाम दिया था। सुनहरे बालों वाली महिला मुस्कुराई। इन प्राचीन खंडहरों का मालिक जहां आप फंसे हुए हैं वही डूशेंग है जिसने मेरा नाम रखा था। आपकी वर्तमान स्थिति मुझसे संबंधित है। ये सुनकर सभी ने आश्चर्य से महिला को देखा। उनकी धारणा के अनुसार वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रही थी। वह इस स्थान पर इतने शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे फंसा सकती है? अध्याय 282, प्राचीन खंडहरों की उत्पत्ति। सुनहरे बालों वाली महिला के शब्दों को सुनकर हर कोई दंग रह गया। विशेष रूप से जियाओजे ने ध्यान से देखा कि जब सुनहरे बालों वाली महिला ने उल्लेख किया कि प्राचीन डूशेंग ने उन्हें उनका नाम दिया था, तो उसने हम शब्द का इस्तेमाल किया। ये दर्शाता है कि अंडरवर्ल्ड का आध्यात्मिक तरल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। क्या आप अधिक विस्तार से बता सकते हैं कि आप इन सबसे कैसे संबंधित हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपके पास हमें यहाँ से निकालने का कोई तरीका है? जियाओजे के सवालों ने सुनहरे बालों वाली महिला को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर उसने एक हल्की मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया जिसने उसकी पवित्र आभा को और भी तीव्र कर दिया। आपको ध्यान देना चाहिए था कि प्राचीन डूशेंग ने न केवल मेरा नाम रखा, बल्कि अंडरवर्ल्ड के आध्यात्मिक तरल को दो लोगों, दो शक्तियों के रूप में दर्शाया जो एक साथ से अस्तित्व में थे। यदि नेदरसी ने हमारा पालन पोषण किया, तो वह प्राचीन डूशेंग ही वह व्यक्ति था जिसने वास्तव में हमारा पालन पोषण किया। जब उसने हमें खोजा तो उसने अपना निवास स्थान नीचे के समुद्र के तल पर, यानी इन प्राचीन खंडहरों में स्थानांतरित कर दिया और हमारी सावधानीपूर्वक देखभाल की। जब सुनहरे बालों वाली महिला ने प्राचीन डूशेंग का उल्लेख किया तो उसके चेहरे पर बहुत श्रद्धा दिखाई दी। बाद में अंडरवर्ल्ड का आध्यात्मिक तरल पदार्थ ताकत में बढ़ गया और दो भागों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा नीचे की दुनिया बन गया और दूसरा पवित्र आत्मा। मेरे पास जो शक्ति है उसका हिस्सा पवित्र आत्मा है। यही वह समय था जब समस्याएं शुरू हुईं। हम दोनों नीचे के समुद्र में पैदा हुए थे और हमारी जन्मजात शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। विभाजन के बाद हम डूजून के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। नीचे के समुद्र के वातावरण के अनुकूल होने के कारण विभाजन के बाद तेजी से बढ़ा, जबकि दूसरी ओर मैं कई वर्षों तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। एक दिन पाताल लोक एक संत की स्थिति में पहुंच गया और डूशेंग बन गया। प्राचीन डूशेंग और मैं दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही हमें पता चला कि पाताल लोक का चरित्र पूरी तरह से बदल गया था। सभी ने पवित्र आत्मा के शब्दों को ध्यान से सुना, इस प्राचीन और गुप्त कहानी को समझा। बाद में मुझे पता चला कि नेदरवर्ल्ड ने बहुत ज्यादा नेदर क्यूई को अवशोषित कर लिया था, और चूंकि अंडरवर्ल्ड का आध्यात्मिक तरल विभाजित होने से पहले एक एकल इकाई था, इसलिए मेरी प्रगति की कमी ने इसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। आखिरकार इससे नेदरवर्ल्ड में एक क्रांतिकारी बदलाव आया और उस दिन से ये निवास नेदरवर्ल्ड के गुर्गों के नियंत्रण में खंडहर में बदल गया। प्राचीन डूशेंग की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, मैं आपदा से बचने में सक्षम था। पाताल लोक ने मुझ पर अपनी नजरें गड़ा दी, मानो वह मुझे निगल जाए। वह पूर्णता प्राप्त करेगा और संत की अवस्था में आगे बढ़ता रहेगा। बाद में प्राचीन डूशेंग ने पाताल लोक को कैद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और पवित्र आत्मा ने खुद को एक कांच के मोती के भीतर बंद कर लिया। इस प्राचीन कहानी को सुनने के बाद हर कोई भावुक हो गया। अपनी खुद की ताकत की समझ की कमी के कारण जल्दबाजी में किए गए विभाजन ने एक त्रासदी को जन्म दिया जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक फैली हुई है।
सदियों से प्राचीन डूशेंग पाताल लोक को पूरी तरह से कैद नहीं रख सका। आखिरकार अंडरवर्ल्ड का आध्यात्मिक तरल स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा बनाया गया एक दुर्लभ अस्तित्व था जिसका जीवन बहुत लंबा था। हालांकि प्राचीन डूशेंग एक पारलौकिक अवस्था में पहुंच गया था, फिर भी वह केवल एक मानव साधक था जिसका जीवनकाल इन दिव्य प्राणियों की तुलना में बहुत कम था। पाताल लोक द्वारा बिछाए गए जाल ने प्राचीन डूशेंग की कैद को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अधिक मानव साधकों को आकर्षित करने की कोशिश की। पवित्र आत्मा का दावा है कि वह जाल से संबंधित जो कहा गया था वह सच था, क्योंकि पवित्र आत्मा और पाताल लोक मूल रूप से एक ही इकाई थे। पूरी कहानी समझने के बाद जियाओजी ने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा किस बात की चिंता थी। पवित्र आत्मा, क्या तुम्हारे पास वाकई हमें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता है? पवित्र आत्मा मुस्कुराए और जियाओजी की ओर देखते हुए सिर हिलाया। तुम्हें बाहर निकालने की कुंजी तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हारे अंदर एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे अस्थायी रूप से वह शक्ति उधार दोगे तो मैं पाताल लोक का सामना कर सकूंगा। ये सुनकर जुनेर तुरंत जियाओजी और पवित्र आत्मा के बीच आ गई और ठंडे स्वर में बोली, आखिरकार तुम जो कहते हो वह सिर्फ तुम्हारा संस्करण है। हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते और तुम्हें जियाओजी की शक्ति तक पहुंच देना तो दूर की बात है। हम तुम्हारे अनुरोध से सहमत नहीं हो सकते। जुनेर के कठोर शब्दों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा ने थोड़ी निराशा दिखाई, लेकिन फिर भी प्रयास के साथ मुस्कुराए। बेशक, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं अपनी आदिम शक्ति का उपयोग करके पाताल लोक से बातचीत कर सकता हूं और तुम्हें मुक्त करवा सकता हूं। इस तरह मैं बचाए जाने के लिए अपना कर्ज चुकाऊंगा। पवित्र आत्मा ने ईमानदारी से बात की और हालांकि जुनेर ने भौहें से कुढ़ी, जियाओजे ने उसके कंधे पर थपथपाया। जुनेर, इतना तनाव मत लो, चलो सुनते हैं कि वह कौन सी शक्ति उधार लेना चाहती है। जियाओजे भी उत्सुक था। प्रकृति से पैदा हुए एक दुर्लभ अस्तित्व के रूप में उसे उसके जैसे किसी व्यक्ति की शक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जुनेर एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंत में जियाओजे के बगल में वापस चला गया, पवित्र आत्मा को ठंडे दिमाग से देख रहा था। जुनेर की नज़र को महसूस करते हुए पवित्र आत्मा ने माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और फिर जियाओजे को समझाया, जब मैं उधार लेने की बात करता हूं तो मेरा मतलब आपकी शक्ति लेना नहीं है, मुझे बस उस ऊर्जा का एक हिस्सा चाहिए। मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपकी इतनी मदद कर सकती है? जियाओजे का सवाल सुनकर पवित्र आत्मा ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन वह शक्ति बहुत ही उग्र है, आकाश में सूर्य की तरह, जो एक राजसी गरिमा का उत्सर्जन करती है। यह उस शक्ति की बदौलत था कि मैं कुछ देर के लिए जाग गया और तुम्हारे हाथों में आ गया। पवित्र आत्मा की बात सुनने के बाद जियाओजी ने अपनी हथेली में एक सुनहरी लौ को प्रतिबिंबित और केंद्रित किया, एक ऐसी लौ जिसमें सभी रंग समाहित थे। हाँ, यही वह शक्ति है जो मुझे झुकने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि मैं इस दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व के सामने हूँ। नाटक, पवित्र आत्मा ने उत्साह से कहा, जियाओजी के हाथ में लौ को उत्साह से देखते हुए। जियाओजी के हाथ में लौ देखकर हर कोई हैरान था। जियाओजी के आसपास के लोग विदेशी लपटों के बारे में जानकार और अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन ये लौ विदेशी लपटों की सूची में किसी भी तरह से नहीं मिलती थी। जुनेर को लगा कि उसके अंदर की सुनहरी लौ डर पैदा कर रही थी और वह और भी हैरान थी। हाल के वर्षों में जियाओजे ने इतनी बड़ी ज्वाला को दबाने के लिए क्या अनुभव किया था? ये कि सुनहरी ज्वाला भय फैलाती है, इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि यह उसकी ज्वाला से बेहतर थी। और सुनहरी ज्वाला से बेहतर सिर्फ 3 ज्वालाएं थीं। शुद्ध कमल राक्षसी ज्वाला, शून्य निगलने वाली ज्वाला और स्वर्गीय ज्वालाओं की सूची में रहस्यमयी नंबर 1 ज्वाला। जियाओजे के हाथ में ज्वाला शुद्ध कमल राक्षसी ज्वाला के सफ़ेद रंग या शून्य निगलने वाली ज्वाला के काले रंग से मिलती जुलती नहीं थी। अपने रंग से यह ज़्यादा हद तक उसकी अपनी सुनहरी ज्वाला से मिलती जुलती थी। जहां तक सूची में नंबर 1 ज्वाला की बात है, जुनेर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वह निश्चित नहीं थी कि यह वही ज्वाला थी। अध्याय 283, पवित्र आत्मा की सुनहरी ज्वाला। जुनेर ने अपने आंतरिक संदेहों को दबा दिया। मौजूदा स्थिति जियाओजे से सवाल करने के लिए सही नहीं थी, इसलिए वह अभी के लिए अपने सवालों को अपने दिल में ही दबा सकती थी। प्राचीन जनजाति के 2 डूजोन ने जियाओजे के हाथ में सुनहरी लौ को देखा। ये कुछ हद तक स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लौ के समान लग रहा था जिसे उनकी युवा महिला ने महारत हासिल की थी, लेकिन इसके भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से अलग थी। वे ईर्ष्या से जियाओजे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वह वास्तव में असाधारण भाग्य वाला व्यक्ति था। वे जानते थे कि स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लौ भू जनजाति से विरासत में मिली एक लौ होने के नाते अविश्वसनीय शक्ति थी। हालांकि अब जियाओजे के पास जो लौ थी वह स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लौ से भी अधिक शक्तिशाली थी। एक अर्थ में जियाओजे ने इस मामले में प्राचीन जनजाति को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि ये विचार उनके दिमाग में ही रहे, बिना कुछ कहे। जियाओजे ने अपनी आंखों में कुछ संदेह के साथ पवित्र आत्मा की ओर अपनी नज़र डाली। क्या आपको यकीन है कि आप इस लौ की शक्ति का सामना कर सकते हैं?
पवित्र आत्मा ने सुनहरी लौ को गौर से देखा, जोर से निगला और जोर से सिर हिलाया। मैं सीधे ज्वाला की मूल ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस इसकी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इसे संभाल सकता हूँ। पवित्र आत्मा के दृढ़ संकल्प को देखकर जियाओजे ने अब और संकोच नहीं किया और स्वर्णिम ज्वाला को पवित्र आत्मा पर गिरने दिया। उसी समय उसने उसकी स्थिति को करीब से देखा, अगर वह इसे संभाल नहीं पाती तो वह तुरंत सम्राट की मूल ज्वाला को वापस ले लेता। स्वर्णिम ज्वाला पवित्र आत्मा पर गिर गई और उसके चेहरे पर स्पष्ट दर्द दिखाई दिया। हालांकि वह दृढ़ संकल्प के साथ ज्वाला की जलन को सहन करती रही, ये जानते हुए कि यह उस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया थी। इसके तुरंत बाद पवित्र आत्मा, जो शुरू में एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रही थी, असाधारण ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगी क्योंकि उसने स्वर्णिम ज्वाला की शक्ति को पूरी तरह से समाहित कर लिया था। उसकी उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली हो गई। पवित्र आत्मा का रूप भी बदल गया, उससे पवित्रता और अधिकार की एक मजबूत आभा निकली और उसकी गोरी त्वचा पर स्वर्णिम ज्वाला के पैटर्न दिखाई दिए। यह जियाओजे द्वारा दूसरों को दिए गए अग्नि चिन्ह से अलग था। ज्वाला शक्ति का एक अनूठा स्रोत थी। पवित्र आत्मा में सम्राट की मूल ज्वाला समाहित थी और जब तक वह ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, वह उसका अनिश्चित काल तक उपयोग कर सकती थी। पवित्र आत्मा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी बांह पर सुनहरी लौ के पैटर्न देखे, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाते हुए। अब मैं खुद को सुनहरी लौ की पवित्र आत्मा मान सकती हूँ। वैसे पवित्र आत्मा, अपनी वर्तमान स्थिति में क्या आप हमारे चारों ओर मौजूद डार्क एनर्जी सील को तोड़ सकती हैं? जुनेर ने अचानक पूछा। हाँ, चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या चिंता करती हो। यूमिंग के साथ परेशानी मोल लेने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, पवित्र आत्मा ने आत्मविश्वास से उसकी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। फिर उसने पवित्र ऊर्जा से भरे 5 निशानों को संघनित किया और उन्हें जियाओजी और अन्य लोगों को सौंप दिया। ये मेरे पावर मार्क हैं, वे डार्क एनर्जी के क्षरण का विरोध कर सकते हैं। हालांकि यूमिंग के गुर्गों को संभालना आसान नहीं होगा, उनमें से कुछ तो संत के स्तर के भी हैं। पवित्र आत्मा ने एक ईमानदार अभिव्यक्ति दिखाए। वास्तव में मेरा एक अतिरिक्त अनुरोध है, क्या तुम मुझे यूमिंग को खत्म करने में मदद कर सकते हो? अगर हम उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे लिए यूमिंग के संत सेवकों का भी ख्याल रखूंगा। ये सुनकर जियाओजे का माथा ठनका। हालांकि वे एक खतरनाक स्थिति में थे, लेकिन उन्हें यूमिंग के खिलाफ पवित्र आत्मा के साथ शामिल होने की जरूरत नहीं थी। वे निशान लेकर निकल सकते थे, हालांकि उन्हें यूमिंग के संत सेवकों का सामना करने का जोखिम उठाना था। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो जब मैं सफल हो जाऊंगा तो प्राचीन डूशेंग द्वारा छोड़ी गई युद्ध तकनीक तुम्हारा इनाम होगी। जियाओजे की संदिग्ध अभिव्यक्ति को देखकर पवित्र आत्मा ने कहा। वैसे उस प्राचीन डूशेंग का नाम क्या था? मुझे मत बताओ कि तुम नहीं जानते, जियाओजे ने संदेह से पूछा। बेशक मैं जानता हूँ, हालांकि मैंने इसका उल्लेख करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन चूंकि तुम जानना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा। उनका नाम डूशेंग हान है था, जो जलगुन का अभ्यासी था। जिस युद्ध तकनीक में उन्होंने महारत हासिल की थी वह वास्तव में स्वर्गीय स्तर की तकनीक थी, विश्व विनाशकारी धारा। उस परिचित नाम को सुनकर जियाओजे को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ। क्या आपको यकीन है कि यह डूशेंग हान है था? जियाओजे ने पूछा, जिससे पवित्र आत्मा भ्रमित हो गई। क्या आप डूशेंग हान है को जानते हैं? जियाओजे ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन पवित्र आत्मा से पूछा, डूशेंग हान है की उपस्थिति दिखाओ ताकि मैं इसकी पुष्टि कर सकूं। पवित्र आत्मा ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर अपना हाथ बढ़ाया और एक आकृति बनाने के लिए स्वर्ण ऊर्जा का उपयोग किया। उस आकृति को देखकर जियाओजे ने आखिरकार पुष्टि की कि यह वास्तव में डूशेंग हान है था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाग्य ने उसे डूशेंग हान है की विरासत का स्थान खोजने के लिए प्रेरित किया था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी डूशेंग हान है का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। मेरे जल गुण की भिन्नता उस भ्रामक समुद्र के कारण है जिसे उसने सील कर दिया था। जियाओजे की व्याख्या सुनने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से देखा। तुम सच में जानते हो कि डूशेंग हान है? किस्मत वाकई कमाल की है। डूशेंग हान है की विरासत तुम्हारी है। नाटक। उस स्थिति में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। डूशेंग हान है के पास एक दयालु हृदय था जो खुद को बलिदान करने और यूमिंग को कैद करने के लिए जेल बनने को तैयार था, जिसका स्वभाव काफी बदल गया था, जियाओजे ने कहा। एक संत जिसका चरित्र मौलिक रूप से बदल गया है, डूक्यूई महाद्वीप में अकल्पनीय विनाश का कारण बन सकता है। आइए आशा करते हैं कि इसे ठीक से हल किया जा सके। पवित्र आत्मा ने उत्साह से सिर हिलाया, जबकि जियाओजे ने क्षमाप्रार्थी भाव के साथ अपने साथियों की ओर अपनी नजरें घुमाईं। मुझे खेद है दोस्तों, आप पहले जा सकते हैं। वह दूसरों के लिए निर्णय लेने का इरादा नहीं रखता था, ये जानते हुए कि इसमें बहुत जोखिम शामिल था। ग्रैंड एल्डर मुस्कुराया। आप हमारे कीमिया टॉवर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हम आपको अकेले खतरे का सामना नहीं करने दे सकते।
जुनेर ने जियाओजे का हाथ थामा और कहा, जहां भी बड़े भाई जियाओजे जाएंगे मैं भी जाऊंगी। प्राचीन जनजाति के दो बुजुर्ग अपनी युवा महिला की भक्ति पर कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सके। उनका कर्तव्य उसकी रक्षा करना था, इसलिए वे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। अंत में सभी मुख्य हॉल में लौट आए, केंद्रीय क्षेत्र में जाने और डू शेंग हानहे के अवशेषों की खोज करने के लिए तैयार। हालांकि प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस की। कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि अन्य शक्तिशाली प्राणी केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। क्या कोई समस्या हो सकती है? जियाओजे ने पवित्र आत्मा को देखा, जिसने अपना सिर हिला दिया। इतने लंबे समय के बाद मैं वर्तमान स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन वह शक्तिशाली उपस्थिति डू शेंग हानहे की होनी चाहिए। भले ही यह उसकी बची हुई शक्ति हो, लेकिन वे घुसपैठिए इसे संभाल नहीं पाएंगे। हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पवित्र आत्मा ने कहा, हमें जटिलताओं से बचने के लिए जल्दी से केंद्रीय क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। उसके शब्दों का पालन करते हुए सभी लोग जल्दी से केंद्रीय क्षेत्र की ओर चल पड़े। अध्याय 284 स्वर्गीय युद्ध तकनीक विश्व विनाशक धारा। मुख्य हॉल के केंद्रीय क्षेत्र में प्राचीन खंडहरों में आए अधिकांश शीर्ष विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। वे जानते थे कि अन्य क्षेत्र केवल सहायक उपकरण थे और मुख्य हॉल का केंद्रीय क्षेत्र निस्संदेह प्राचीन खंडहरों में सबसे मूल्यवान क्षेत्र था। और केंद्रीय क्षेत्र में खोजों ने उन्हें तब तक निराश नहीं किया जब तक वे एक पत्थर के हॉल तक नहीं पहुंच गए। तियान याओ हुआंग कबीले के बुजुर्ग हुआंग जुवान ने पत्थर के हॉल में कमल की मुद्रा में बैठी एक सफ़ेद जैड हड्डी की संरचना देखी। सफ़ेद जैड हड्डी में अभी भी अपने मालिक की शक्ति बरकरार थी, एक ऐसी शक्ति जो युद्ध ऊर्जा महाद्वीप के शिखर पर एक शक्तिशाली सेनानी की थी। उनकी आंखों के सामने एक डू शेंग का कंकाल था। पत्थर के हॉल में महान ऊर्जा उतार चढ़ाव थे, हालांकि कुछ हद तक छिपे हुए, अभी भी मुहरों के नीचे। जैसे ही बुजुर्ग हुआंग जुबान आगे बढ़ना चाहते थे और पत्थर के हॉल के भीतर अवसरों का लाभ उठाना चाहते थे, अन्य ताकतें भी आ गईं। हालांकि वे तियान याओ हुआंग जितने तेज नहीं थे, लेकिन वे बहुत पीछे भी नहीं थे, और अंत में उन्होंने हुआंग जुबान को अवसर का लाभ उठाने नहीं दिया। हे हुआंग जुबान, इतना बेचैन क्यों हो? हम सभी का इसमें हिस्सा है, हमारा इंतजार क्यों नहीं करते? जियू यू डी मिंग मान कबीले नौपाताल लोक सर्प कबीले से शेमिंग ने हुआंग जुबान की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तियान याओ हुआंग का ये बूढ़ा आदमी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से वह सफल नहीं हुआ। हुआंग जुबान ने दूसरे विशेषज्ञों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैं बस सभी के लिए जोखिम का पता लगाना चाहता था। सेना के नेता हुआंग जुबान की बातों पर दिल ही दिल में हंसे, उनकी सद्भावना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। बड़े लाभों के सामने किसी को भी दूसरों की पहचान या स्थिति की परवाह नहीं थी। वे जो हासिल कर सकते थे वह उनका था। हालांकि स्टोन हॉल में स्थिति स्पष्ट नहीं थी और अन्य बलों के छिपे होने के कारण यदि कोई जाल में फंस जाता तो अन्य बल कोई दया नहीं दिखाते। बल दूर खड़े रहे, रुक गए। उस समय आदरणीय हुआंग क्वान आगे बढ़े। केंद्रीय क्षेत्र में पिछली प्रतियोगिता में वे विजयी नहीं हुए थे और केवल मध्य स्तर की तकनीक प्राप्त की थी, लेकिन स्टोन हॉल में ऊर्जा का उतार चढ़ाव बहुत अधिक था। यदि वे आगे बढ़कर कोई तकनीक प्राप्त कर सकते तो यह इसके लायक होता। हालांकि जब आदरणीय हुआंग क्वान आगे बढ़े तो उनसे तेज अन्य लोग भी आगे बढ़ गए। बिजली चमकी और पलक झपकते ही वे आदरणीय हुआंग क्वान के पास पहुंच गए, जिन्हें क्रोध की लहर महसूस हुई। क्या आप मुझे रोकने जा रहे हैं आदरणीय लेई? हे आदरणीय हुआंग क्वान, इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इतनी सारी ताकतों के साथ आप अकेले कैसे बढ़त ले सकते हैं? आदरणीय लेई ने आदरणीय हुआंग क्वान से बेखौफ होकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पहले जोखिम का पता लगाने के लिए एल्डर हुआंग जुबान की सलाह का पालन कर रहा हूँ। आदरणीय लेई ने इस पर भौहें सिकुड़ी। हुआंग जुबान की सद्भावना पर किसी को विश्वास नहीं था और आदरणीय हुआंग क्वान की चमड़ी बहुत मोटी लग रही थी। हुआंग जुबान स्थिर खड़े होकर अपने होठों को आपस में दबा रहा था। यह उस पर कैसे आ गया? उपस्थित लोगों की निगाहों के नीचे हुआंग जुबान ने नाक सिकुड़ी। हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। अब कोई बहाना नहीं, हर कोई अपने लिए। हुआंग जुबान पत्थर के हॉल की ओर झपटा। जल्दी से दूसरे विशेषज्ञों ने उसका पीछा किया, जिन्होंने उसे रोकने में संकोच नहीं किया। हॉल के बाहर भीषण लड़ाई शुरू हुई और ऊर्जा तरंगों ने पत्थर के हॉल में मुहरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि हॉल के अंदर डू शेंग कंकाल ने अपनी दाहिनी तर्जनी को थोड़ा हिलाया। उसकी आंखों की खाली कोठरियों में एक हल्की काली चमक दिखाई दी। हॉल में सील लंबे वर्षों के बाद अब टिक नहीं पाए और एक दरार के साथ टूट गई। इस परिवर्तन को महसूस करते हुए डूजून विशेषज्ञों ने अपना ध्यान हॉल की ओर लगाया। उन्होंने जो देखा उससे वे भयभीत हो गए। डू शेंग कंकाल खड़ा हो गया था, उसकी खाली आंखों में काली ऊर्जा बह रही थी। कंकाल में ऊर्जा बढ़ गई और एक शक्तिशाली उपस्थिति ने क्षेत्र को ढक लिया, जिससे डूजून को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई।
भागो। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी ने डूशेन कंकाल को जागते हुए देखने पर यही फैसला किया। कंकाल ने एक सफ़ेद जैद जैसा हाथ उठाया और उसे लहराया, जिससे 5 हिंसक स्थानिक दरारें बन गईं जो उसके सामने की हर चीज़ को काटती थीं। कुछ विशेषज्ञ जो बच नहीं पाए, पकड़े गए और चीखने का समय दिए बिना ही तुरंत मर गए। कंकाल हॉल से बाहर निकल गया, उसकी सफ़ेद हड्डियों पर काली ऊर्जा छा गई, जो एक गहरे कालेपन में बदल गई, जो सबसे सघन ऊर्जा थी। कंकाल ने मृतकों के शरीर से काली ऊर्जा को अवशोषित किया, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई। अपनी प्रभावशीलता का परीक्षण करते हुए कंकाल ने भागते हुए डूज़ुन को देखा, लेकिन उनका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने हाथों से मुहरें बनाना शुरू कर दिया। पीछा न किए जाने से भ्रमित डूज़ुन ने अपने पीछे एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया। उन्होंने जो देखा उससे उनके दिल दहल गए। कंकाल एक युद्ध तकनीक का प्रदर्शन कर रहा था। कंकाल से नीली ऊर्जा निकली, जिससे आकाश में मीलों तक फैली एक अलौकिक नदी बन गई। हर किसी को एक जानलेवा खतरा महसूस हुआ, मानो वह धारा जीवन को नष्ट कर सकती है। दुनिया, विनाशकारी धारा। कंकाल की गहरी आवाज के साथ आकाश से धारा नीचे उतरी, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। अध्याय 285, अजीब भ्रामक नदी। दूर से ऐसा लग रहा था कि आकाश बरस रहा है। नदी से पानी की प्रत्येक बूंद में अपार शक्ति है, जो पहाड़ों को गिराने और भूमि को नष्ट करने में सक्षम है। भूतिया पानी की विशाल धारा विशाल लहरों में बदल गई, जो दसियों मीटर ऊंची थीं, जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गईं। जियोजे और उनका समूह अभी मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं कर पाया था जब उन्होंने दूर आकाश में उस भ्रामक नदी को देखा। शेंगलिंग ने जल्दी से रुककर सभी से कहा, ऐसा लगता है कि यूमिंग ने डू शेन हनहाई के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वह संत हनहाई की स्वर्गीय युद्ध तकनीक का उपयोग कर सकता है। जुनेर ने आकाश से उतरते काले पानी को देखा, जो जमीन पर गिर रहा था और पूरे मुख्य हॉल को हिला रहा था। जियाओजे ने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया और चिल्लाया, यह एक स्वर्गीय युद्ध तकनीक की शक्ति है। आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है, हमें मुख्य हॉल से बाहर निकलना चाहिए। शेंगलिंग ने तुरंत कहा। महान बुजुर्ग ने अपनी शंका व्यक्त की, क्या हम स्वर्गीय युद्ध तकनीक से बहुत दूर नहीं हैं? जब तक ये हमारे पास पहुंचेगी, तब तक इसकी शक्ति बहुत कम हो जानी चाहिए। समझाने का समय नहीं है, हम पहले बाहर निकलेंगे और फिर मैं समझाऊंगा। शेंगलिंग की गंभीरता को देखकर सभी सतर्क हो गए। आखिरकार शेंगलिंग प्राचीन काल का कोई व्यक्ति था जो संत हनहाई से निकटता से जुड़ा था और उनकी सबसे शक्तिशाली युद्ध तकनीक विश्व विनाशक धारा से अच्छी तरह परिचित था। बिना किसी देरी के वे जल्दी से मुख्य हॉल से बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। इस बीच अन्य विशेषज्ञ जल्दबाजी में भागने के चक्कर में विशाल काली लहरों को आते हुए देखा और मुख्य हॉल से बाहर निकलने की ओर भागे। हालांकि लहरें बहुत ऊंची थीं, लेकिन उड़ने में सक्षम लोगों के लिए वे इतनी खतरनाक नहीं लग रही थीं। लेकिन हर बार जब वे लहरों से बचने के लिए ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते थे, तो उन्हें एक जानलेवा सनसनी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि भूतिया लहरों के ऊपर उड़ना वास्तव में मौत को ढूंढने के समान था। युद्ध ऊर्जा के उच्च स्तर वाले इन विशेषज्ञों ने अपनी स्वयं की प्रवृत्ति पर भरोसा किया। इस तरह के मजबूत पूर्वाभास के साथ उन्होंने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कुछ धीमे विशेषज्ञ काली लहरों की चपेट में आ गए। एक पृथ्वी गुण साधक ने लहरों को आते हुए महसूस किया। उसने फैसला किया कि लहरों के नीचे मरना अपरिहार्य था और अंतिम प्रयास में उनके ऊपर से उड़ना पसंद किया। पृथ्वी साधक ने घातक सनसनी को अनदेखा करते हुए और काली लहरों को बिना किसी नुकसान के नीचे से गुजरते हुए देखा। वह राहत में मुस्कुराया। क्या वह घातक भावना मुझे डरा रही थी, या ये स्वर्गीय युद्ध तकनीक का प्रभाव है? नाटक। लेकिन अचानक उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और आसपास का माहौल बदल गया। भयभीत होकर उसने महसूस किया कि वह डू शेंग कंकाल द्वारा बुलाई गई भ्रामक नदी में था। बेताब होकर उसने अपनी युद्ध ऊर्जा का उपयोग करके भागने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी प्रभाव के केवल नदी के पानी को हिलाने में कामयाब रहा। अदृश्य दबाव के कारण उसका शरीर नदी में घसीटा गया और उसी क्षण उसकी जान चली गई। अन्य विशेषज्ञों ने यह देखकर ठंड महसूस की। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पृथ्वी के साधक को काली लहरों के ऊपर से उड़ते हुए मायावी नदी ने निगल लिया। ये स्वर्गीय युद्ध तकनीक न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि अजीब तरह से भयानक भी थी। मुख्य हॉल से बाहर निकले जियाओजी और उनके समूह ने इसे सीधे नहीं देखा, लेकिन शेंगलिंग ने उनके भागने के दौरान उन्हें यह समझाया। विश्व विनाशक धारा का असली खतरा काली लहरों की धार नहीं है, बल्कि वह मायावी नदी है जो लहरों की पहुंच में होने पर प्रकट होती है। शेंगलिंग ने बहुत गंभीर स्वर में ये कहा। मुख्य हॉल क्षेत्र से बाहर निकलने पर जियाओजी और उनके समूह ने एक विशेषज्ञ को मायावी नदी द्वारा निगलते हुए देखा। क्या ये स्वर्गीय युद्ध तकनीक इतनी अजीब है? महान बुजुर्ग ने भयभीत होकर कहा। हर कोई मायावी नदी को देखने से ही घातक भावना से देखने लगा। जियाओजे भ्रामक नदी को घूरते हुए महसूस करता है कि विश्व विनाशक धारा का असली आतंक उस नदी में रहता है।
शेंग लिंग ने सिर हिलाया, इसलिए मैं कहता हूं कि खतरा काली लहरों में नहीं है, जो उन लोगों के लिए खतरा नहीं है जो तेज उड़ सकते हैं। विश्व विनाशक धारा को एक स्वर्गीय युद्ध तकनीक बनाने वाली चीज वह नदी है। श्री शेंगलिंग, क्या आप जानते हैं कि वह नदी कहाँ से आती है? जियाओजे ने पूछा, जो युद्ध ऊर्जा महाद्वीप में विशाल अज्ञातता से अवगत था। मुझे नहीं पता, संत हनहाई ने हमें यह नहीं समझाया, लेकिन अगर आप विश्व विनाशक धारा में महारत हासिल कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। शेंगलिंग ने स्वर्गीय युद्ध तकनीक के साथ जियाओजे को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वह बस कड़वाहट से मुस्कुराया। श्री शेंगलिंग, मुझे डर है कि आप मजाक कर रहे हैं। आप मिंग ने पहले ही संत हनहाई का शरीर ले लिया है और स्वर्गीय युद्ध तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? जियाओजे, जो शुरू में शेंगलिंग को यू मिंग को हराने में मदद करने की उम्मीद कर रहा था, अब स्थिति को निराशावादी नजरिए से देख रहा था। अकेले डू शेंग का कंकाल बहुत ज्यादा था और उसके ऊपर यू मिंग था। शेंगलिंग के अनुसार संत बनने के बाद यू मिंग बदल गया था। यू मिंग कम से कम एक सच्चा डू शेंग था। हालांकि संत हनहाई द्वारा कैद किए जाने के बाद उसकी ताकत कम हो गई थी, फिर भी वह जियाओजे और उसके समूह से आगे निकल गया। चिंता मत करो, अगर तुम मुझे मौका दो, भले ही उसके पास संत हनहाई का शरीर हो, मैं यू मिंग को संभाल सकता हूँ। शेंगलिंग ने यह बात आत्मविश्वास से कही, लेकिन जियाओजे ने अपना सिर हिला दिया। श्री शेंगलिंग, पूरे सम्मान के साथ, अगर आपके पास कोई ठोस योजना नहीं है तो आप पर भरोसा करना मुश्किल होगा। शेंगलिंग ने आह भरी, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। यूमिंग और मैं एक ही स्रोत से हैं, यूमिंग के पवित्र द्रव की दो शक्तियाँ। अगर तुम मुझे यूमिंग के करीब ले आओ तो मैं विलय को मजबूर कर सकता हूँ। जियोजे ने भौहें उठाईं, लेकिन मिस्टर शेंगलिंग, क्या आपकी शक्ति यूमिंग की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है? क्या इससे वह और मजबूत नहीं हो जाएगी? शेंगलिंग स्थिर खड़ा रहा, उसने अपना गला साफ किया, पहले हाँ, विलय को मजबूर करने से मैं सिर्फ उसका भोजन बन सकता था। शेंगलिंग ने अपनी त्वचा पर सुनहरे लौ के निशान दिखाए, लेकिन अब यह अलग है। अध्याय 286, ज्वाला सम्राट की शक्ति, जबरन विलय। मुख्य हॉल से निकलने के बाद कई शक्तिशाली आकृतियां खंडहर से बाहर निकलने में संकोच नहीं करती थीं। किसी अवसर को जब्त करने के लिए आपको पहले जीवित रहना चाहिए। कॉम्बैट सेंट के कंकाल की उपस्थिति एक भयानक अस्तित्व थी जिसका वे स्पष्ट रूप से सामना नहीं कर सकते थे। कॉम्बैट सेंट का कंकाल स्वर्गीय स्तर की युद्ध तकनीकों को भी अंजाम दे सकता था। उन सभी को एक साथ मिलाकर उस स्तर की एक भी तकनीक का मुकाबला नहीं करना था। क्योंकि जियोजे और उसका समूह खंडहर के प्रवेश द्वार से विपरीत दिशा में स्थित थे, इसलिए उन शक्तिशाली आकृतियों ने जियोजे और अन्य की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जबकि कुछ भागने में सफल रहे, अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे और स्वर्गीय स्तर की युद्ध तकनीक द्वारा पकड़े गए। जो लोग अंडरवर्ल्ड शैडोज की लहर से टकराए थे वे बिखर गए, मुख्य हॉल की दीवारों से कुचल गए, अंततः अंडरवर्ल्ड शैडोज की लहर के साथ विलीन हो गए। कुछ ने लंबी भूतिया धारा से बचने की उम्मीद में लहर के ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे उनकी मृत्यु में थोड़ी ही देरी हुई। अंडरवर्ल्ड शैडोज के उछाल के प्रभाव में भव्य गहरे नीले रंग का मुख्य हॉल ढह गया, जिससे खंडहर बन गए। हालांकि यह इस लचीले मुख्य हॉल की बदौलत था कि अंडरवर्ल्ड शैडोज के उछाल का बल थोड़ा कम हो गया। जो लोग भागने में कामयाब रहे, उन्होंने खंडहरों से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वर्गीय स्तर की युद्ध तकनीक ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। हालांकि वे जानते थे कि इस तकनीक में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है और कॉम्बैट सेंट के कंकाल में केवल एक वार के लिए ही ताकत हो सकती है, लेकिन वे जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। जियोजे ने देखा कि कैसे महान बलों के शक्तिशाली व्यक्ति घबराहट में भाग गए, लेकिन उन्होंने शेंगलिंग और अपने स्वयं के फ्लेम सम्राट पर भरोसा करने का फैसला किया। बेशक जियोजे ने भरोसा करने का फैसला किया क्योंकि उसके पास एक बैकअप था, सुनहरा स्थानिक रत्न जो जुनेर ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। अगर कुछ गलत हुआ तो गो कबीले से एक कॉम्बैट सेंट स्थिति को हल करने के लिए आएगा। आखिरकार गो कबीले की युवती के रूप में जुनेर की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी और गो कबीला उसे कुछ भी नहीं होने देगा। अंडरवर्ल्ड शैडोज की लहर को लगातार बढ़ते देख जियाओजे और उसका समूह जल्दी से पीछे हट गया। जब लहर रुकी तो जियाओजे के सामने सिर्फ दसियों किलोमीटर चौड़ा एक काला दलदल रह गया। एक स्वर्गीय स्तर की युद्ध तकनीक ने इलाके को पूरी तरह से बदल दिया और कई लोगों की मौत का कारण बना। ये देखकर जियाओजे आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। शेंगलिंग, क्या तुम हार का नाटक नहीं कर सकती और स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं कर सकती? जियाओजे ने अंडरवर्ल्ड शैडोज को शेंगलिंग को अवशोषित करने के लिए एक रणनीति का उपयोग करने के बारे में सोचते हुए पूछा। शेंगलिंग ने अपना सिर हिलाया और आहें भरते हुए कहा, अगर यह इतना आसान होता, अगर यह मुझे देख लेता तो अंडरवर्ल्ड शैडोज पहले मुझे मार देते और फिर मेरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते।
जब इसका व्यक्तित्व बदल गया तो अंडरवर्ल्ड शैडोज ने मेरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुझे निगलना चाहा और अनंत सागर के लड़ाकू संत ने इसे कैद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। भले ही मैं इसके साथ फिर से विलय करने का दिखावा करता, अनंत सागर के लड़ाकू संत इसकी अनुमति नहीं देते। शेंग लिंग की व्याख्या सुनने के बाद जियाओजे और अन्य लोग एक दूसरे को देखने लगे, असहाय महसूस कर रहे थे। इसके व्यक्तित्व में परिवर्तन के बाद अंडरवर्ल्ड शैडोज क्रूर हो गए, जिससे शेंग लिंग को नियंत्रण करने का कोई मौका नहीं मिला, जबकि वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। शेंग लिंग, क्या तुम क्रिस्टल पल में छिप सकते हो? जियाओजे ने पूछा। शेंग लिंग ने सिर हिलाया, लेकिन अगर मैं खुद को सील नहीं करता तो उसके लिए मुझे ढूंढना आसान हो जाएगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए अंडरवर्ल्ड शैडोज के करीब आने का अवसर पैदा करेंगे। शेंग लिंग ने जियाओजे की बातें सुनकर अपने होंठ काटे और फिर दृढ़ता से सिर हिलाया, जियाओजे पर भरोसा करना चुना। सबकी निगाहों के सामने उसकी आकृति एक पारदर्शी क्रिस्टल मोती में बदल गई। जैसे ही जियोजे ने क्रिस्टल मोती लिया, दूर से एक हलचल पैदा हो गई। मुख्य हॉल के खंडहरों से बहुत अधिक मात्रा में काली ऊर्जा निकलने लगी और धुएं से एक सफेद जैड कंकाल निकला। शुरू में कंकाल की नज़र खंडहरों से बाहर निकलने की ओर भागने वालों पर थी। हालांकि धुएं से बाहर निकलने के बाद यह अचानक मुड़ा और सीधे जियाओजी और उसके समूह की ओर बढ़ा। भयानक ऊर्जा को अपने पास आते हुए महसूस करते हुए जियाओजी ने जुनेर और अन्य लोगों से कहा, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं जिस क्षमता का उपयोग करने जा रहा हूं वह दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर नहीं करती है। जुनेर को जियाओजी के जहरीले शरीर की याद आए और उसने सिर हिलाया। जियाओजी, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुरंत स्थानिक रत्न तोड़ दूंगा। मुझ पर भरोसा करो, जियाओजी ने उन्हें दूर जाते हुए महसूस करते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया। जियाओजी के शरीर से एक बहुरंगी जहरीली धुंध निकलने लगी जिसने उसे जल्दी से घेर लिया, जिससे उसके चारों ओर जहरीली धुंध का एक स्थान बन गया। कॉम्बैट सेंट के कंकाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे इस स्थान में प्रवेश किया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा था जिसकी उसे तलाश थी, जिसने इसे कैदी बना दिया था और इसे युगों तक कैद में रखा था। मूल रूप से अंडरवर्ल्ड शैडो के पास एक बेहतर उपाय था, अनंत सागर संत की जेल को तोड़ने के लिए बाहर निकलने की ओर भाग रहे सभी लोगों को अंधेरे ऊर्जा में बदल दें। लेकिन शेंग लिंग की उपस्थिति को महसूस करने पर वह सीधे उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक सका। जहरीले धुंध वाले स्थान के अंदर कॉम्बैट सेंट के कंकाल से एक तीखी आवाज निकलने लगी। अंतरिक्ष के भीतर मौजूद आपदा का जहर सबसे घातक था जिसे जियाओजी अपनी वर्तमान स्थिति में पैदा कर सकता था, और यहां तक कि कॉम्बैट सेंट का कंकाल भी इसे अछूता नहीं था। अंडरवर्ल्ड शैडो ने एक उपाय निकाला, एक काले कीचड़ जैसे पदार्थ ने उसकी हड्डियों को ढक दिया, जिसने जहर का प्रतिकार किया। हालांकि एक बार अंतरिक्ष के अंदर जाने के बाद उसने शेंग लिंग की उपस्थिति को महसूस करना बंद कर दिया, जिससे उसे बेचैनी महसूस होने लगी। जियाओजी के नियंत्रण में मूल वृक्ष से बड़ी संख्या में सुनहरी जड़ें कंकाल के बगल में दिखाई दी, जिससे एक भयानक प्रतिक्रिया हुई। कॉम्बैट सेंट की ताकत के खिलाफ सामान्य रूप से अविनाशी सुनहरी जड़ें दरारें दिखाने लगीं। जियाओजे ने उन्हें जल्दी से मूल स्थान पर वापस ले लिया, जहां उन्हें प्रचुर ऊर्जा के साथ मरम्मत की गई। भयंकर युद्ध के बावजूद जियाओजे ने अपने स्वयं के स्थान पर एक लाभ बनाए रखा, अंततः एक अवसर पर कब्जा कर लिया। जहर में लिपटे हुए उसने एक हमले को चकमा दिया और अंडरवर्ल्ड शैडोज के पास पहुंच गया, क्रिस्टल पल को काली मिट्टी से ढके हुए क्षेत्र में फेंक दिया। एक पल में एक सुनहरी रोशनी ने क्षेत्र को घेर लिया और शेंग लिंग की ऊर्जा भी कंकाल में घुस गई। एक कर्कश आवाज गूंजी, शेंग लिंग, तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो? भले ही मेरी शक्ति कम हो गई हो, फिर भी तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। हम इस बारे में देखेंगे। शेंग लिंग ने कंकाल के भीतर से दृढ़ता से जवाब दिया। कंकाल पर सुनहरी लपटें फैलने लगीं। यह क्या है? अंडरवर्ल्ड शैडोज ने अपनी आवाज में घबराहट के साथ पूछा। चलो फिर से मिल जाते हैं, हम एक इकाई हैं। शेंग लिंग ने घबराहट को नजरअंदाज किया और दृढ़ संकल्प के साथ बोला। जियाओजी ने फ्लेम सम्राट की शक्ति को प्रकट होते देखा, जिससे उसकी चिंताएं कम हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अंडरवर्ल्ड शैडोज का सामना कर सकता है। अध्याय 287, पवित्र क्षेत्र में प्रवेश। आपदा स्थान के भीतर दूसरों के विपरीत जियाओजी को स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। डू संत के कंकाल से काली मिट्टी लगातार बह रही थी। कंकाल के अंदर से सुनहरी लपटें चमक रही थीं और यूमिंग और शेंग लिंग की ताकतें संघर्ष कर रही थीं। हालांकि सुनहरी लपटों की शक्ति के कारण यूमिंग लगातार पीछे हट रहा था। लानत है, ये किस तरह की लपटें हैं? मेरी शक्ति काम क्यों नहीं करती? यूमिंग ने डू संत के कंकाल के भीतर से आक्रोश और घृणा से भरी आवाज में कहा। यूमिंग, मेरे साथ आओ, तुमने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना जिद्दी मत बनो, मेरे साथ आओ और अपने ऊपर से अंधेरे आभा के प्रभाव को खत्म करो, शेंग लिंग ने पवित्रता से भरी आवाज में कहा। इसके बारे में सोचना भी मत।
अगर बूढ़ा हाय अभी भी मुझे अपने शरीर के साथ कैद करके नहीं रखता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का मौका होगा? यूमिंग ने जवाब दिया, उन चीज़ों के बारे में बात करना व्यर्थ है जो घटित नहीं हुई हैं। संत हाई ने आपको कैद करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया क्योंकि आपके चरित्र में बदलाव से डू क्यूई महाद्वीप को बहुत नुकसान होगा, शेंगलिंग ने जवाब दिया। जैसे जैसे वे बहस करते गए, डू संत के कंकाल से काली मिट्टी बाहर निकलती रही। बगल से देख रहे जियोजे को घटनाओं के इस मोड़ पर खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्य से यूमिंग पहले शेंगलिंग की तलाश में आए। अगर वह संत हाई की जेल तोड़ने के लिए दूसरों का पीछा करती तो स्थिति इतनी अनुकूल नहीं होती। हालांकि यूमिंग ने वर्षों में संत हाई के कंकाल पर कुछ नियंत्रण हासिल कर लिया था और वह उनकी स्वर्गीय स्तर की डू तकनीकों का उपयोग कर सकती थी, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह अभी भी डू संत के कंकाल की कैदी थी। वह कंकाल को नियंत्रित कर सकती थी लेकिन वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। अब शेंगलिंग ने उसे कंकाल के अंदर घेरने का अवसर लिया था और दोनों ताकतें जबरन एक हो रही थीं। इसके अलावा सुनहरी लौ की शक्ति ने यूमिंग पर बहुत ही प्रतिबंधात्मक प्रभाव डाला, जिससे शेंगलिंग के साथ जबरन विलय संभव हो गया। इस बारे में सोचते हुए जियाओजे थोड़ा शांत हो गया। हालांकि वह स्थिति को लंबा नहीं खींचना चाहता था, संभावित असफलताओं के डर से, और उसने पूछा, शेंगलिंग, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? बेशक, कृपया उन सुनहरी लपटों का उपयोग इस डू सेंट के कंकाल को जलाने के लिए करें, शेंगलिंग ने कंकाल के भीतर से उत्तर दिया। यूमिंग ने भी कंकाल को नियंत्रित किया, जियाओजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। तो तुमने उसे वो लपटें दी? यूमिंग ने कहा। और अगर मैंने दी, जियाओजे ने बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि उसकी हथेली में एक सुनहरी लौ दिखाई दी और एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई जिसने डू सेंट के कंकाल को घेर लिया, जिससे निकलने वाली सारी काली मिट्टी जल गई। इसने यूमिंग को और भी कमजोर कर दिया। सुनहरी रेखाएं फैल गईं और अधिक से अधिक जगह घेरने लगीं। जियाओजे ने देखा कि यूमिंग और शेंगलिंग की सेनाएं आपस में मिल रही थीं और कुछ सोचने के बाद भी जलना बंद नहीं किया। आखिरकार शेंगलिंग ने पहले ही सुनहरी लौ की शक्ति का परीक्षण कर लिया था और वह इसे बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के पूरी तरह से अवशोषित कर सकता था। लेकिन यूमिंग के लिए यह बहुत प्रतिबंधात्मक था। अब जब वे मिल रहे थे तो जो भी पहले हावी हो जाता वह जीत जाता। लानत है, अगर हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं इस विलय को सफल होने देने से पहले खुद को उड़ा लूंगा, यूमिंग ने आक्रोश और पागलपन से भरा हुआ चिल्लाया। डू सेंट के कंकाल से शक्तिशाली ऊर्जा निकली और उसकी आंखों में तीव्र काली ऊर्जा चमक उठी। ये ठीक नहीं है, जियाओजे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम मिंग विस्फोट करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन वह और अधिक परेशानी भी नहीं पैदा कर पाएगी। मैंने तुम्हें जो मुहर दी है उसे ले लो और तुम सुरक्षित रूप से निकल पाओगे, शेंगलिंग ने इस महत्वपूर्ण क्षण में भी जियाओजे और अन्य लोगों के बारे में सोचते हुए तनाव में कहा। घटनाओं के अचानक मोड़ ने जियाओजे को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जल्दी करो, अभी जाओ, शेंगलिंग ने आग्रह किया। जियाओजे शेंगलिंग के निस्वार्थ रवैये से प्रभावित हुआ, जो पवित्रता और पवित्रता का अवतार था। जैसे ही वह हिचकिचाया, डू सेंट के कंकाल की ऊर्जा फैल गई, जिसने पूरे आपदा क्षेत्र को हिला दिया। भयानक ऊर्जा ने जियाओजे को अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लीं और उन्हें फिर से खोलने पर उसकी पुतलियां सुनहरे हरे रंग से चमक उठीं। ग्रीन सर्प की आंख से गुना की गई आत्मा डू सेंट के कंकाल से टकराई, जिससे उसकी हरकतें रुक गईं और भीतर की ऊर्जा शांत हो गई। इस अचानक रुकावट ने सुनहरी रेखाओं को और तेजी से फैलने दिया और शेंगलिंग ने नियंत्रण हासिल करने का अवसर लिया। जब यूमिंग ग्रीन सर्प की आंख के प्रभाव से मुक्त हुआ तो स्थिति को पलटने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जियाओजे ने महसूस किया कि शेंगलिंग ने नियंत्रण कर लिया है, आराम किया और अपनी नेत्र शक्ति वापस ले ली। अब हमें बस शेंगलिंग के डू सेंट के कंकाल पर नियंत्रण करने का इंतजार करना है, जियाओजे ने आपदा स्थान को छोड़ते हुए लेकिन स्थिति पर नजर रखने के लिए अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए बड़बड़ाया। दूर से जुनएर उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, जियाओजे को बिना किसी चोट के बाहर निकलते देखकर मुस्कुराए। हल्के कदमों से वह जल्दी से उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। जियाओजे, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, उसने कहा। मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगा, जियाओजे ने जवाब दिया, जुनएर की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए। जुनएर निकटता महसूस करते हुए शर्मा गई। जैसे ही उसने दूर हटने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह नहीं कर सकती और हार मानकर स्थिर रही। जियाओजे ने सोचा कि पिछले कुछ सालों में जुनएर कितनी बड़ी हो गई है। बॉस जियाओजे, स्थिति कैसी है? एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा, जब वह दोनों के बीच अंतरंगता को देख रहा था। अपने बुजुर्ग की बात सुनकर जुनएर शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसने जियाओजे की छाती को हल्के से थपथपाया। हम गले मिलना बंद कर चुके हैं, मुझे जाने दो, जुनएर ने बड़बड़ाया। जियाओजे ने जुनएर को जाने दिया, दोनों बुजुर्गों की घातक नजरों को महसूस करते हुए।
जुनेर ने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और जियाओजे के बगल में खड़ी हो गई, सिर नीचे करके। जियोजे बड़ों की सख्त निगाहों का सामना करते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। जैसे ही वह समझाने वाला था, आपदा का स्थान अचानक टूट गया। जहरीली धुंध के बीच सुनहरी रेखाओं से ढका एक सफेद जैद कंकाल हवा में तैर रहा था, जो सुनहरी और काली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो आसमान तक पहुंच गई। ऊर्जा सफेद त्वचा और सुनहरी काली आंखों वाली एक महिला आकृति में बदल गई। काले बालों वाली, सुनहरे बालों वाली और काले पैटर्न से सजी सुनहरी पोशाक पहने हुए उसने एक ऐसी आभा उत्सर्जित की जो डूजून स्तर से कहीं आगे निकल गई, जो सच्चे पवित्र क्षेत्र तक पहुंच गई। यूमिंग का पवित्र तरल पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अध्याय 288 छाया जल और क्रिस्टल मोती। छाया पवित्र आत्मा द्वारा उत्सर्जित दमनकारी शक्ति ने उपस्थित शक्तिशाली योद्धाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। यह एक पवित्र योद्धा की सच्ची शक्ति थी जो डॉकी महाद्वीप के शिखर पर था। थोड़ी देर बाद छाया पवित्र आत्मा धीरे धीरे उतरी, जियाओजी और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराए। सभी को नमस्कार। आपकी मदद के बिना मैं वह हासिल नहीं कर पाती जो मैं अभी हूँ। अन्य लोग चुप रहे और जियाओजी पर अपनी नजरें गड़ाए रहे, क्योंकि वह वही था जिसने वास्तव में छाया पवित्र आत्मा की मदद की थी। हमें आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? जियाओजी ने पूछा। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। वह पहले उसकी मदद करने के लिए अभिमानी नहीं दिखना चाहता था। जियाओजी, इतना औपचारिक मत बनो। क्या हम दोस्त नहीं हैं? छाया पवित्र आत्मा ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराया। मुझे पवित्र आत्मा कहो। हालांकि मैं छायाओं के साथ विलीन हो गई हूं और एक नया अस्तित्व बन गई हूं, पवित्र आत्मा नाम मुझे अधिक परिचित लगता है। नमस्कार पवित्र आत्मा, सभी ने एक स्वर में कहा, जीवित संत को श्रद्धांजलि देते हुए। पवित्र आत्मा ने त्यागपत्र देकर आह भरी और दूर आकाश की ओर अपना हाथ लहराया। एक सुनहरी किरण ने अंतरिक्ष को रोशन कर दिया, जिससे अंधकार में ऊर्जा बिखर गई। मैंने अंधकार में ऊर्जा के प्राचीन अवशेष के प्रवेश द्वार को साफ कर दिया है। आश्चर्यजनक रूप से छाया दास मेरी उपस्थिति को महसूस करते ही पीछे हट गए। पवित्र आत्मा ने शियाओजे और अन्य लोगों से कहा, जो लोग आपके साथ प्राचीन अवशेष में प्रवेश कर गए थे वे जल्दी से बाहर निकल गए हैं, शायद मेरे स्वर्गारोहण के दौरान जारी ऊर्जा के कारण। ये सुनकर शियाओजे मुस्कुराया। संत हनहाई का कंकाल पहले से ही भयानक था और संत बनने पर पवित्र आत्मा द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया होगा। एक छोटे से पुरातात्विक स्थल में न केवल एक प्राचीन पवित्र योद्धा का कंकाल था, बल्कि वह कंकाल पुनर्जीवित भी हो रहा था। शायद उन्हें लगा कि छाया पवित्र आत्मा की ऊर्जा उस कंकाल के पुनरुत्थान का परिणाम थी। चूंकि संत हनहाई स्पष्ट रूप से इस अवशेष के स्वामी थे, इसलिए इन आक्रमणकारियों को निश्चित रूप से डर था कि अगर वे पुनर्जीवित हो गए तो वे जीवित नहीं बचेंगे। प्रवेश द्वार पर काली ऊर्जा को नष्ट होते देख वे प्राचीन अवशेष से भागने के लिए दौड़े। किसी ने भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर वे देर करेंगे तो उनकी जान चली जाएगी। केवल जियाओजे और उनका समूह, जो सच्चाई जानते थे, पवित्र आत्मा के निमंत्रण पर मुख्य मंदिर क्षेत्र में लौट आए। एक इशारे से पवित्र आत्मा ने दलदल को ठोस जमीन में बदल दिया, जिससे मुख्य मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। कृपया एक पल रुकें, पवित्र आत्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। उसके शरीर से अपार ऊर्जा निकली जो खंडहरों में घुस गई। कुछ ही समय बाद कई प्रकाश गोले, जिनमें से प्रत्येक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, खंडहरों से निकले। जियाओजे और उनके समूह के चारों ओर दर्जनों गोले तैर रहे थे। प्राचीन जनजाति के दो बुजुर्गों ने थोड़ी ऊर्जा महसूस करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। इन गोलों में उन्नत युद्ध कौशल, तकनीक या रहस्य थे? ये देखकर महान बुजुर्ग ने एक पवित्र योद्धा के विशाल संग्रह को देखकर विस्मय में आह भरी। इसे मेरी कृतज्ञता का प्रतीक माने। कृपया इन उपहारों को स्वीकार करें, पवित्र आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बुजुर्गों ने जल्दी से जवाब दिया, हम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। यह मिशन मुख्य रूप से जियोजे की बदौलत पूरा हुआ। इसका श्रेय लेने का काम हमारा नहीं है। महान बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। पवित्र आत्मा ने जियोजे की ओर देखा, जो निष्क्रिय रहा, और निर्णय उसके हाथों में छोड़ दिया। एक संक्षिप्त प्रतिबिंब के बाद उसने कहा, आप सभी ने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आप इन ऑर्ब्स में से कुछ उपयोगी चुन सकते हैं और बाकी जियोजे के लिए होगा। जियोजे ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया चुनें, ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। जियोजे और पवित्र आत्मा की स्वीकृति के साथ दोनों बुजुर्गों और पिल टॉवर के महान बुजुर्ग ने ऑर्ब्स का चयन करना शुरू कर दिया। जियाओजे ने जुनेर का हाथ पकड़ते हुए देखा कि पवित्र आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और ऐसा लग रहा था कि वह उसके हाथों में कुछ बना रही है। पवित्र आत्मा की सफ़ेद हथेली में काले पानी की एक बूंद दिखाई दी। इस बूंद को संघनित करने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये दर्शाता है कि यह कोई आसान काम नहीं था। बिना रुके पवित्र आत्मा ने एक सुनहरा मोती बनाया, जिसे जियाओजी ने स्पष्ट रूप से पहचाना। इन वस्तुओं को बनाने के बाद पवित्र आत्मा की ऊर्जा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई।
दर्शकों ने बिना समझे उसके कार्यों को देखा। पवित्र आत्मा ने उत्सुक नजरों को देखते हुए जियाओजी पर मुस्कुराया। जियाओजी, मैं आपकी बदौलत छाया के साथ विलय करने में कामयाब रही। इस क्रिस्टल मोती और छाया जल को अपने पास रखो। पवित्र आत्मा की ईमानदार नज़र के साथ जियाओजी ने पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। क्रिस्टल मोती और छाया जल के प्रभाव क्या हैं? सामग्रियों के अपने व्यापक ज्ञान के बावजूद जियाओजी इन विशिष्ट वस्तुओं से अपरिचित था क्योंकि वे स्वयं पवित्र आत्मा से आए थे। ये दो वस्तुएं मेरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। छाया जल आपकी लड़ाकू ऊर्जा को उत्परिवर्तित कर सकता है और चूंकि मैं पवित्र स्तर पर पहुंच गई हूं, इसलिए आप अपनी पिछली क्षमताओं को भी बनाए रख सकते हैं, उसने समझाया। क्रिस्टल पल सरल है, ये शारीरिक गठन को बढ़ाता है जिससे शरीर प्रशिक्षण के लिए आदर्श बनता है। इसके प्रभावों ने महान बुजुर्ग और प्राचीन जनजाति के बुजुर्गों दोनों को प्रभावित किया। एक ने युद्ध ऊर्जा को बदल दिया और दूसरे ने किसी को प्रशिक्षण प्रतिभा में बदल दिया। दर्शकों ने जियोजे को उसके इनाम की विशालता के लिए ईर्ष्या की। इन वस्तुओं की ताकत से आश्चर्यचकित जियोजे उनके पवित्र मूल के बारे में जानते हुए अब और संकोच नहीं किया। उनकी शक्ति को जानते हुए मना करना पाखंड होगा। मैं ईमानदारी से पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। उपहार स्वीकार करने के बाद पवित्र आत्मा ने अपना हाथ हिलाया जिससे एक भारी काले पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। यहाँ संत हनहाई की युद्ध तकनीक है, दुनिया को नष्ट करने वाली धारा। अध्याय 289, एक अनोखी दिव्य युद्ध तकनीक। शेंगलिंग के शब्दों को सुनकर सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगीं। कुछ ने तो उस काले पत्थर को सांस रोक कर देखा। इसकी साधारण उपस्थिति के नीचे एक युद्ध तकनीक थी जिससे डूक्यूई महाद्वीप के अनगिनत लोग डरते थे और जिसकी तलाश करते थे। एक दिव्य युद्ध तकनीक। जब शिंगलिंग ने ये शब्द सुने तो शियोजे दंग रह गया। शिंगलिंग, क्या पिछले उपहार ह्यूमिंग जल और कांच के मोती नहीं थे? शिंगलिंग ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। हाँ, वे धन्यवाद उपहार हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए संक्षिप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो ये दिव्य युद्ध तकनीक, ये वही है जो मैंने तुमसे पहले वादा किया था। दोनों चीजें परस्पर अनन्य नहीं हैं। शियोजे, तुम्हारी मदद बहुत बड़ी है। ह्यूमिंग जल और कांच के मोती मेरे धन्यवाद हैं और अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये सुनकर शियोजे हैरान रह गया। उसने सोचा कि शिंगलिंग ने ह्यूमिंग जल और कांच के मोती को संक्षिप्त कर दिया है क्योंकि वह अपना पिछला वादा पूरा नहीं कर सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिंगलिंग दोनों चीजों पर अलग अलग विचार करेगा। शिंगलिंग की बातें सुनकर बाकी लोग न केवल दंग रह गए बल्कि उन्हें जियाओजे के प्रति गहरी ईर्ष्या भी हुई, एक ऐसी ईर्ष्या जो ईर्ष्या की सीमा तक पहुंच गई थी। शिंगलिंग ने जो खजाने जमा किए थे वे पहले से ही असाधारण थे और अब जियाओजे को एक दिव्य युद्ध तकनीक प्राप्त होगी। प्राचीन खंडहरों में पाए गए उच्च स्तरीय खजानों को जोड़कर जियाओजे की उपलब्धियां बेमिसाल थीं। संभवतः प्राचीन खंडहरों के सभी खोजकर्ताओं के संयुक्त पुरस्कारों की तुलना जियाओजे से नहीं की जा सकती थी। शिंगलिंग की बातें सुनकर जुनर अपने होठों को थोड़ा खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। शिंगलिंग की उदारता ने उसे अविश्वसनीय बना दिया। शिंगलिंग, हालांकि मैंने मदद की थी लेकिन जो तुम दे रहे हो वह बहुत मूल्यवान है। मैं जियाओजे के चेहरे पर झिझक देखकर शिंगलिंग ने एक उदासीन भाव दिखाया। जियोजी, मना करने में जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा हान है शेंगजे से संबंध है, तुम उससे मिल भी चुकी हो। ये दिव्य युद्ध तकनीक, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। मेरे हाथों में इसका कोई खास मूल्य नहीं है। चूंकि आपके पास वह कनेक्शन है इसलिए इसे उसकी विरासत माने। ये सुनकर जियाओजे को समुद्री आत्मा क्षेत्र में डू शेंग हान है के साथ अपनी मुठभेड़ याद आ गई और उसने सिर हिलाया। जियाओजे को स्वीकार करते देख शिंगलिंग खुशी से मुस्कुराए। तो यहाँ दिव्य युद्ध तकनीक संचारित करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। शिंगलिंग, क्या इस तकनीक का अभ्यास करना खतरनाक है? ये सुनकर कि सुरक्षा की आवश्यकता है, जुनर ने पूछा। शिंगलिंग ने सिर हिलाया। हाँ, ये हो सकता है। दिव्य युद्ध तकनीकों में महारत हासिल करना आसान नहीं है और विनाश प्रवाह अजीब है। आपको पत्थर के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। डू शेंग हान है ने विवरण दिए बिना केवल संक्षेप में इसका उल्लेख किया। जियोजे की सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन यही करना सबसे अच्छा है। ये सुनकर जुनर ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जियोजे ने उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। नाटक, चिंता मत करो। जब तक तकनीक व्यवहारिक है मैं इसमें महारत हासिल कर लूंगा। जियोजे के आत्मविश्वास के साथ जुनर मुस्कुराया, उसकी प्रतिभा को याद किया और दृढ़ता से सिर हिलाया। वैसे शिंगलिंग, क्या ये युद्ध तकनीकें भी मेरी हैं? जियोजे ने अचानक पूछा और शिंगलिंग ने थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए जुनर को देखा, सिर हिलाया। जियोजे ने तकनीकों में से आधी चुनी और उन्हें जुनर को सौंप दिया। ये तुम्हारे काम आनी चाहिए। जुनर ने अपने हाथों में शक्तिशाली तकनीकों और कौशल को महसूस करते हुए संदेह जताया, लेकिन जियोजे ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर बीच में ही टोक दिया। उन्हें स्वीकार करो।
हमने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी तैयार नहीं किया है। इसके अलावा हमने हमेशा ऐसा किया है। कैनान अकादमी में बिताए दिनों को याद करते हुए जुनर ने शर्म से सिर हिलाया। जियाओजी ने फुसफुसाते हुए कहा, इसके अलावा ये छाप साम्राज्य की तुलना में नहीं है न? उसके शब्दों की गर्माहट को महसूस करते हुए जुनर के कान लाल हो गए। उसने सिर हिलाया। गू जनजाति के दो बुजुर्ग, हालांकि वे सुन सकते थे, जियाओजी और जुनर के बीच गोपनीयता का सम्मान करते हुए अलग खड़े रहे। महान बुजुर्ग ने अपनी आंखें घुमाईं, युवाओं की निकटता से असहज। दूसरी ओर शेंगलिंग ने दिलचस्पी से देखा। कई वर्षों तक जीवित रहने के बाद शेंगलिंग की देखभाल संत हान हाई ने की थी और फिर उसने खुद को सील कर लिया था। उसका दूसरों से बहुत कम संपर्क था, इसलिए उसे ये आदान प्रदान आकर्षक लगे। शेंगलिंग की निगाह को महसूस करते हुए जुनर ने जियाओजी को प्रोत्साहित किया। जियाओजी, जाओ दिव्य तकनीक प्राप्त करो। जियाओजी ने माफी मांगने वाली मुस्कान के साथ शेंगलिंग की ओर रुख किया। आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं, मुझे ये देखने में मजा आता है। जियाओजे कुछ हद तक शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया। शेंगलिंग की ईमानदारी को संभालना मुश्किल था। शेंगलिंग ने पत्थर को एक मंच पर रखा। जियाओजे उसके सामने बैठा, प्राचीन और घिसे हुए पत्थर को देख रहा था। पत्थर पर कोई शिलालेख नहीं था, केवल एक नदी थी। ये वही भ्रामक नदी थी जिसे उसने डू शेंग कंकाल के सिर पर देखा था। शेंगलिंग के निर्देशों का पालन करते हुए जियाओजे ने पत्थर पर अपना हाथ रखा, अपने शरीर को एक माध्यम के रूप में और अपनी आत्मा को पत्थर के साथ संवाद करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पत्थर को छूने पर उसे थोड़ी नमी महसूस हुई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी हथेली से पत्थर तक फैल गई। समय के साथ पत्थर पर नदी फीकी पड़ने लगी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का एक हिस्सा अनंत शून्य में चला गया। इससे उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा स्रोत वृक्ष द्वारा संरक्षित थी। शून्य में उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके समान एक आकृति में बदल गई। उसके सामने एक अंतहीन नदी थी। नदी ने एक इच्छाशक्ति उत्सर्जित की जो उसकी आध्यात्मिक आकृति के साथ संवाद करती थी। आत्मा को एक अनुबंध के रूप में लेकर अनंत नदी का आह्वान करें, दुश्मनों का सफाया करने में मदद करें। मृतक, शरीर और आत्मा अनंत नदी के होंगे। अध्याय 290, निर्देशांक छोड़ो, मैं बाद में वापस आऊंगा। जियाओजे ने अनंत नदी द्वारा उत्सर्जित जानकारी को देखा, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। यह एक अनुबंध था। यह मामला उसके लिए अपरिचित नहीं था, क्योंकि उसके पास सांप की 3 फूल आंखें थीं, जो अनिवार्य रूप से एक बाध्यकारी अनुबंध था, हालांकि सांप जैसे जादुई जानवरों के लिए निर्देशित था। जियाओजे ने अनंत नदी से जानकारी को ध्यान से याद किया और पाया कि लाभार्थी के रूप में उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। उसे अपने दुश्मनों को मारने के लिए अनंत नदी की शक्ति का उपयोग करने के लिए अनुबंध के रूप में केवल अपनी आत्मा की आवश्यकता थी। दुनिया में ऐसी अच्छी चीजें आपको कहाँ मिल सकती हैं? जियाओजे को अनंत नदी पर संदेह होने लगा। इसके अलावा अनंत नदी की शर्तों के अनुसार वह जिस भी दुश्मन को मारता, चाहे उसका शरीर हो या आत्मा, वह उसे खा जाता। यह अच्छी बात नहीं है। जियाओजे अनंत नदी को देखने लगा और यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह अनंत शून्य में बहती नदी की तरह लग रही थी, जिसका कोई ज्ञात उद्गम या अंत नहीं था, अंतहीन। केवल आत्मा शरीर की धारणा के साथ अनंत नदी द्वारा उत्सर्जित शक्ति कम से कम डूशेंग स्तर पर थी। वास्तव में प्रकृति की शक्ति सभी प्रकार के अस्तित्वों का निर्माण कर सकती है। मूल कार्य में शून्य थंडर झील की तरह, जिसकी शक्ति एक मजबूत डूशेंग के हमले के बराबर थी, और शून्य थंडर झील में काले दानव थंडर आम थे। शून्य थंडर झील की गहराई में यहाँ तक कि 9 रहस्य स्वर्ण थंडर भी उत्पन्न हुआ था। लेकिन 9 रहस्य स्वर्ण थंडर की तुलना में, जिसने अभी तक बुद्धि विकसित नहीं की थी, अनंत नदी में पहले से ही चेतना थी। न केवल इसने इस अनुबंध तकनीक में महारत हासिल की, बल्कि यह भी जानता था कि इसे बुलाने के लिए अनगिनत शक्तिशाली प्राणियों को आकर्षित करने के लिए आकाशीय युद्ध तकनीकों के भयानक आकर्षण का उपयोग कैसे किया जाए। इस प्रकार के प्राकृतिक अस्तित्व के लिए ये जितना अधिक शक्तिशाली है, बुद्धि विकसित करना उतना ही कठिन है, और अनंत नदी भाग्यशाली थी। शायद इसलिए कि यह निश्चित था कि दिव्य युद्ध तकनीक का प्रलोभन किसी के लिए भी अनुबंध को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त था। जब जियाओजे लंबे समय तक चुप रहा तो अनंत नदी ने कोई और जानकारी नहीं भेजी। जियाओजे अनंत नदी के प्रति सतर्क रहा। अपनी आत्मा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, विशेष रूप से वह जहां उसे केवल लाभ होता, संदिग्ध था। हालांकि जियाओजे अनंत नदी द्वारा दिखाई गई शक्ति से भी लुभाया गया था। अनंत नदी की शक्ति डूडी के स्तर तक नहीं पहुंची, क्योंकि वर्तमान में डुक्युई महाद्वीप पर कोई भी सच्चा डूडी नहीं था। अपने सबसे मजबूत रूप में अनंत नदी केवल 9 सितारा डूशेंग के शिखर तक पहुंची, जिसने इसे अभी भी डुक्युई महाद्वीप के शीर्ष पर रखा। अगर यह वास्तव में ऐसा था, तो जब वह भविष्य में डूडी बन जाता, तो वह शून्य में अनंत नदी की खोज कर सकता था और इसे एक हथियार के रूप में परिष्कृत कर सकता था।
मैं एक कीमियागर हूँ, आत्मा के साथ एक अनुबंध मेरी प्रगति में बाधा बन सकता है। क्या हम शर्तों को बदल सकते हैं? जियाओ जे अनंत नदी के साथ बातचीत करने की कोशिश करना चाहता था। अगर यह काम नहीं करता तो वह पीछे हट सकता था। आखिरकार आत्मा की थोड़ी सी शक्ति खोना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह कुछ दिनों के प्रशिक्षण में इसे वापस पा सकता था। अनंत नदी अंतहीन रूप से बहते हुए एक हल्की लहर और फिर कुछ जानकारी उत्सर्जित करती है। ये संभव है, लेकिन अनुबंध को पूरा करने के लिए मुझे आपकी मूल शक्ति की आवश्यकता होगी। ये जानकारी प्राप्त करते हुए जियाओजे की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आत्मा के शरीर का हाथ बढ़ाया, जहां सुनहरी रेखाएं इकट्ठी हुईं, अंततः एक छोटा सुनहरा पेड़ बन गया। क्या यह उपयुक्त होगा? अनंत नदी ने एक छोटी सी लहर उठाई, जो छोटे सुनहरे पेड़ को छूती है। यह उपयुक्त है। अनंत नदी समझ सकती थी कि छोटे सुनहरे पेड़ में जियाओजे की मूल शक्ति थी। वास्तव में ये सबसे शुद्ध मूल शक्ति थी, जिसे सबसे शक्तिशाली प्राणी इस हद तक केंद्रित नहीं कर सकते थे। जियाओजी ने मुस्कुराते हुए दिव्य युद्ध तकनीक के लिए समय पर इच्छा दिखाए। उसने छोटे सुनहरे पेड़ को अनंत नदी में फेंक दिया। क्या अनंत नदी छोटे सुनहरे पेड़ के माध्यम से जियोजे को प्रभावित कर सकती थी? जियोजे केवल अनंत नदी को पहले सिस्टम से मिलने दे सकता था। आखिरकार छोटा सुनहरा पेड़ मूल वृक्ष की एक विभाजित सुनहरी जड़ थी, जो सिस्टम से एक विशेष पुरस्कार था, और जियोजे को विश्वास नहीं था कि अनंत नदी इसे छू सकती है। इसके अलावा जियोजे का विभाजित सुनहरी जड़ पर पूर्ण नियंत्रण था। अनंत नदी के लिए इसके माध्यम से उसे प्रभावित करना असंभव था। ये पुष्टि करते हुए कि छोटा सुनहरा पेड़ अनंत नदी में बना हुआ है, जियोजे प्रसन्न हुआ। बाद में जब उसके पास पर्याप्त शक्ति थी, तो वह शून्य में अनंत नदी का दौरा करने के लिए निर्देशांक का उपयोग कर सकता था। उस क्षण अनंत नदी से एक काली पानी की बूंद छलक आई। इस बूंद से आप अनंत नदी को बुला सकते हैं। जियोजे ने अपने सामने तैरती हुई काली बूंद को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि बूंद की शक्ति उसकी आत्मा में प्रवाहित हो रही है, जिससे उसे अनंत नदी को बुलाने की क्षमता मिल रही है। ये सब होने के बाद उसे भ्रम की अनुभूति हुई। काले पत्थर के सामने बैठा जियाओजे पत्थर से अलग हो गया, और अगले ही पल पत्थर से एक आत्मा की आकृति तैरकर बाहर आई। जियाओजे ने आत्मा की आकृति को देखा, जिसमें उसकी आत्मा शक्ति का हिस्सा था, जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। उसने एक उंगली के आकार की सुनहरी जड़ निकाली और उसे आत्मा की आकृति पर फेंका, जो अपने आप सुनहरी जड़ में प्रवेश कर गई। जियाओजे का अपनी आत्मा के उस हिस्से को तुरंत एकीकृत करने का कोई इरादा नहीं था जिसने अनंत नदी से संपर्क किया था अपनी मुख्य आत्मा में। उसने इसे अस्थायी रूप से सुनहरी जड़ में छोड़ दिया, और अनंत नदी से पानी की बूंद भी सुनहरी जड़ में प्रवेश कर गई, जियाओजे को प्रभावित करने में असमर्थ। नाटक। भविष्य में अगर वह खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाता है और उसे अनंत नदी की मदद की जरूरत होती है, तो वह सुनहरी जड़ को दुश्मन पर फेंक सकता है, जिससे उसके भीतर की आत्मा शक्ति अनंत नदी को बुला सकती है। यह एक बार का घातक हमला होगा। इसका उपयोग करने के बाद वह इसे पुनः प्राप्त कर सकता है, आत्मा शक्ति को फिर से भर सकता है, और अनंत नदी को फिर से बुलाने के लिए पानी की बूंद का उपयोग कर सकता है। इस बारे में सोचते हुए जियाओजे को अजीब लगा। क्या ये बुद्ध के अग्नि कमल का पुनर्चक्रणीय संस्करण था? जल गुण अभ्यासियों के पास अपना स्वयं का बुद्ध का अग्नि कमल भी होना चाहिए। जियाओजे ने आसान उपयोग के लिए सुनहरी जड़ को एक अलग भंडारण रिंग में रखा। जियाओजे को काले पत्थर से अलग होते और कई हरकतें करते देख सभी ने उसे उत्सुकता से देखा। जियाओजे, क्या तुम सफल नहीं हुए? शेंगलिंग ने घबराकर पूछा। नहीं, यह मेरी अपेक्षा से बेहतर था। ये दिव्य युद्ध तकनीक वास्तव में असाधारण है, और यह मेरी बहुत अधिक ताकत भी नहीं लेती है। जियाओजे के शब्दों ने सभी को भ्रमित कर दिया। दिव्य युद्ध तकनीक शक्तिशाली थी और उनके अनुरूप डूक्यूई की खपत बहुत बढ़िया थी। जियाओजे कैसे कह सकता था कि यह उसकी बहुत अधिक ताकत नहीं लेगी? लेकिन चूंकि जियोजे का आगे समझाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए सभी ने इस विषय को छोड़ दिया। शेंगलिंग ने काले पत्थर को डू शेंगहान है के अवशेषों के साथ बाद में उन्हें ठीक से दफनाने की योजना बनाते हुए संग्रहित किया। जियोजे ने शून्य में देखा। मूल वृक्ष और सुनहरी जड़ के बीच का संबंध स्पष्ट था। जब वह मजबूत हो गया तो वह फिर से अनंत नदी का दौरा कर सकता था।